गांव था। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और सादा जिंदगी। उसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा कच्चा घर था, जिसमें एक बूढ़ी माँ और उसका इकलौता बेटा आरिफ रहते थे। घर की हालत बहुत कमज़ोर थी। छत से पानी टपकता था। खाने के लिए कभी रोटी होती तो कभी नहीं। लेकिन उस घर में एक चीज़ कभी कम नहीं हुई, अल्लाह पर भरोसा। वो बूढ़ी माँ हर दिन फजर की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक बना, उसे अपने रास्ते पर चला। आरिफ बचपन से ही सीधा साधा लड़का था। माँ की हर बात मानता, नमाज पढ़ता और मेहनत करता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे अपने हालात समझ आने लगे। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मी, मैं शहर जाऊंगा, यहाँ गरीबी में कुछ नहीं रखा, मैं पैसे कमाकर आपको अच्छा घर दूंगा। माँ का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, नमाज कभी मत छोड़ना और अल्लाह को कभी मत भूलना। आरिफ ने वादा किया और शहर चला गया। शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार जिंदगी और हर तरफ पैसा ही पैसा। शुरू में आरिफ को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे काम मिल गया। पैसे आने लगे, नए दोस्त बने और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। जो लड़का कभी नमाज नहीं छोड़ता था, अब कहने लगा, यार अभी टाइम नहीं है, बाद में पढ़ लूँगा। धीरे धीरे बाद में कभी आया ही नहीं। अब आरिफ देर रात तक घूमता, गलत संगत में पड़ गया और अपनी माँ को भी भूलने लगा। महीनों गुजर गए, उसने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। उधर गांव में उसकी माँ हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज मेरा बेटा आएगा। हर रात वो रोते हुए दुआ करती, या अल्लाह, मेरा बेटा भटक गया है, उसे सही रास्ता दिखा दे। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन उम्मीद कभी नहीं टूटी। एक रात शहर में तेज़ बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन भरी थीं। आरिफ अपने दोस्तों के साथ बाइक पर तेज़ जा रहा था। अचानक बाइक फिसली और एक ज़ोरदार टक्कर हुई। सब कुछ अंधेरा। जब आँख खुली तो आरिफ अस्पताल में था। पूरे शरीर में दर्द, मशीनों की आवाज़ और पास खड़े डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो, थोड़ी सी भी देर होती तो जान जा सकती थी। ये सुनकर आरिफ के दिल में डर बैठ गया। उसी वक्त उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, नमाज मत छोड़ना, अल्लाह को मत भूलना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं भटक गया था। उसी रात गांव में उसकी माँ अचानक उठ बैठी। उसका दिल घबराने लगा। उसने तुरंत हाथ उठाए और रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे पर कोई मुसीबत आई है तो उसकी हिफाजत कर, उसकी जान बचा ले। उसकी दुआ में इतनी सच्चाई थी, इतना दर्द था कि आसमान भी जैसे सुन रहा था। अगली सुबह डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, इतनी गंभीर हालत के बाद भी मरीज तेज़ी से ठीक हो रहा है। आरिफ समझ गया, ये उसकी माँ की दुआ थी। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। अस्पताल से निकलते ही उसने सबसे पहला काम किया, गांव जाने का टिकट लिया। जब वो अपने घर पहुंचा तो वही पुराना कच्चा घर, वही टूटी दीवारें, लेकिन दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ। जैसे ही माँ ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गईं। आरिफ खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, अम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको भूल गया, मैं अल्लाह से दूर हो गया। माँ भी रोने लगी। उसने बेटे को उठाया, सीने से लगाया और कहा, बेटा, माँ कभी नाराज़ नहीं होती, बस तू वापस आ गया, यही काफ़ी है। उस दिन के बाद सब बदल गया। आरिफ फिर से नमाज पढ़ने लगा, माँ के साथ वक्त बिताने लगा और हर काम से पहले दुआ करता। अब उसे समझ आ गया था, दुनिया का पैसा सब कुछ नहीं होता, माँ की दुआ और अल्लाह की रहमत ही असली दौलत है। आखिरी बात, सबक, जिस इंसान के साथ माँ की दुआ हो और जो अल्लाह से जुड़ा रहे, उसे कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती।